जय श्री कृष्णा। गीतांक 98। श्रीमद् भागवत गीता, चौथा अध्याय, श्लोक 4.23। कर्म बंधन की अन्वय रीति। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 97 में श्लोक क्रमांक 4.22 के अंतर्गत भगवान ने अर्जुन को प्रवृत्ति परायण साधक की कर्मों से निर्लिप्तता के बारे में बताया। इसके बाद अब श्लोक क्रमांक 4.23 में भगवान कर्म बंधन की अन्वय रीति के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं। श्लोक क्रमांक 4.23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रबलीयते। अर्थात जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। स्वाध्याय मनन। कर्म योगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात संपूर्ण गीता में केवल इसी श्लोक में आई है, इसलिए यह कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। इसी प्रकार चौथे अध्याय का 36वां श्लोक ज्ञान योग का और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक भक्ति योग का मुख्य श्लोक है। गत संगस्य अर्थात जीव का क्रियाओं, पदार्थों, घटनाओं, परिस्थितियों व व्यक्तियों के साथ जो संग है तथा इनके साथ जो हृदय से लगाव है, वही वास्तव में बांधने वाला है, यानी वही जन्म मरण देने वाला है। गीता 13/21। जबकि स्वार्थ भाव को छोड़कर केवल दूसरों के हित के लिए लोक संग्रहार्थ कर्म करते रहने से कर्मयोगी का क्रियाओं, पदार्थों आदि से असंग हो जाता है, अर्थात जड़ पदार्थों से उसकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग ही है, किंतु असंग होते हुए भी वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें आबद्ध हो जाता है और जड़ पदार्थों से आबद्ध होकर मनुष्य अपनी मनचाही करना चाहता है, लेकिन होता वही है जो होना होता है, चाहे फिर मनुष्य उसे चाहे अथवा न चाहे। अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में ही फंसता है और दुख पाता है, जबकि कर्मयोगी संसार से मिली हुई शरीरादि वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता है। ऐसा करने से कर्मयोगी का अहम भी सेवा में लग जाता है, अर्थात उसके भीतर मैं सेवक हूँ यह भाव भी नहीं रहता, क्योंकि अगर सेवा भाव भी अंदर शेष रह गया तो यह भाव ही मनुष्य को सेवक पने के अभिमान से बांध देता है। और सेवक पने का अभिमान तभी होता है जब मनुष्य का सेवा सामग्री के साथ अपनापन होता है। थोड़ा विचार कीजिए, अगर हमने उसी की वस्तु उसी को दे दी तो उसमें सेवा क्या हुई? हम तो उससे ऊरण हुए। इस प्रकार लोक संग्रहार्थ सेवा में मनुष्य के अंदर सेवक और सेवकत्व भी न रह जाए, सिर्फ सेवा भर रह जाए। लोक संग्रहार्थ कार्य करते समय यह भाव रहे कि सेवा के बदले में धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार आदि कुछ भी लेना नहीं है, क्योंकि उस पर हमारा हक ही नहीं है। इस प्रकार संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में सर्वथा लगा देने से अंतःकरण में एक प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता का भी भोग न किया जाए
तो स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। मुक्तस्य अर्थात कर्मयोग का अनुष्ठान करने से जब जड़ वस्तुओं के साथ माना हुआ अवास्तविक संबंध मिट जाता है, तब कर्मयोगी सर्वथा असंग हो जाता है। असंग होते ही वह सर्वथा मुक्त हो जाता है, अर्थात स्वाधीन हो जाता है। ज्ञानावस्थित चेतसः अर्थात जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष ही ज्ञानावस्थित चेतसः कहलाता है। स्वरूप का ज्ञान होते ही मनुष्य की स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो कि वास्तव में पहले से ही थी। सही मायने में ज्ञान संसार का ही होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्वरूप स्वतः ज्ञान रूप है, जबकि क्रिया और पदार्थ संसार है। संसार तथा स्वरूप दोनों एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न हैं, अर्थात क्रिया और पदार्थ का स्वरूप के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। क्रिया और पदार्थ जड़ हैं तथा स्वरूप चेतन है। क्रिया और पदार्थ प्रकाश्य हैं तथा स्वरूप प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ की स्वरूप से भिन्नता का ठीक ठीक ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध असंग स्वरूप में स्वयं की स्थिति का अनुभव हो जाता है। यज्ञार्थ कर्म अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना। यज्ञार्थ कर्म कर्म में ही अकर्म देखने का एक प्रकार है। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। जो मनुष्य यज्ञ के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो मनुष्य यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता अपितु अपने लिए कर्म करता है, वह कर्मों से बंध जाता है। कर्ता, करण और कर्म, इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। गीता 18/18। यदि कर्तापन ना रहे तो कर्मों का संग्रह नहीं होता, क्योंकि करण और कर्म दोनों कर्ता के ही अधीन हैं। अतः कर्म संचय का मुख्य हेतु कर्तापन ही है। विचारपूर्वक देखा जाए तो कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही मनुष्य में करने की इच्छा उत्पन्न होती है। करने से कर्तापन उत्पन्न होता है और कर्तापन से फिर बंधन होता है। जब कोई मनुष्य पाने की इच्छा से खुद के लिए कर्म करता है, तब उसका कर्तापन दृढ़ अर्थात मजबूत हो जाता है। जबकि कर्मयोगी पाने की इच्छा का त्याग करके केवल यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, अतः उसका कर्तापन दूसरों के लिए होता है। परिणाम स्वरूप उसे अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्मयोगी के द्वारा होने वाले कर्मों का संचय नहीं होता, अर्थात कर्तापन ही कर्म संचय का आधार है। इस प्रकार जब कर्तापन अर्थात आधार ही ना रहा, तो फिर कर्म भला कहाँ टिकेंगे। कर्मयोग में ममता अर्थात मेरेपन का त्याग है, और ज्ञान योग में अहंता अर्थात मैंपन का त्याग मुख्य है। ममता का त्याग होने से अहंता का, और अहंता का त्याग होने से ममता का त्याग स्वतः हो जाता है। इसलिए कर्मयोग में पहले ममता मिटती है, और ममता के मिटने के बाद अहंता अपने आप सहज ही मिट जाती है। जबकि ज्ञान योग में पहले अहंता मिटती है, इसके बाद ममता स्वतः मिट जाती है। अहंता और ममता के मिटने पर कर्तापन और भोक्तापन भी मिट जाते हैं। कर्मयोगी अपने लिए कोई कर्म करता ही नहीं,
और अपने लिए कुछ चाहता भी नहीं, अतः वह कर्मों के फल का भोक्ता नहीं बनता। जैसे एक व्यक्ति को कई दंड भोगने हैं, लेकिन अगर वह मर जाए तो उसके सभी दंड समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोगने वाला व्यक्ति ही नहीं रहा तब दंड भोगेगा ही कौन। ऐसे ही जब कर्मयोगी का भोक्तापन मिट जाता है तब उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोक्ता ही नहीं रहा तब कर्मों का फल भोगेगा कौन। इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अतः जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है वह मुझे प्राप्त होता है। जन्म तो केवल भगवान के ही दिव्य होते हैं, अन्य किसी के नहीं, पर कर्म मनुष्य मात्र के भी दिव्य हो सकते हैं, यदि मनुष्य करना चाहे तो। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का कारण बताते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, अर्थात मेरे कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकार से कर्मों का तत्व जानकर जो कर्म करता है उसके भी कर्म अकर्म हो जाते हैं। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किए हैं। इसके बाद 16वें श्लोक में भगवान कर्मों का तत्व कहने की प्रतिज्ञा करते हैं और 17वें श्लोक में वे कहते हैं कर्म, विकर्म और अकर्म, इन तीनों का तत्व जानना चाहिए। फिर 18वें श्लोक में भगवान ने अकर्म अथवा निर्लिप्तता को ही मुख्य रूप से कर्मों का तत्व बतलाया। कामना से कर्म होते हैं, कामना के बढ़ने पर विकर्म होते हैं और कामना का अत्यंत अभाव होने से अकर्म होते हैं। इस प्रकार इस चौथे अध्याय के 16वें से लेकर 32वें श्लोक तक के प्रकरण में भगवान का मुख्य उद्देश्य अकर्म का वर्णन करना ही है। इसलिए भगवान ने कर्म और विकर्म के मूल कारण कामना के त्याग का तथा अकर्म का वर्णन इसी चौथे अध्याय के 19वें श्लोक से 23वें श्लोक तक प्रत्येक श्लोक में किया है तथा अंत में 32वें श्लोक में इस प्रकरण का उपसंहार किया है। इस प्रकार गीतांक 98 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक इन 7 श्लोकों में भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करते हैं। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।